नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम आप लोगों के लिए ला चुके हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान अभिवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग पेपर को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना नाम और रोल नंबर लिखे होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा खंड का कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, पौधों में भोजन का निर्माण किस भाग में होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा का, जड़। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा खा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक से आकर्षित होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा का, लोहा। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है जल की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा का सही हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा खा, 206 हड्डियां। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है। तो आप लोग जानते हो कि इसमें कांच खा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना का खंड संपूर्ण हल कर लिया। उसके बाद हमारा खंड खा कह रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 6, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए अवयव 2 चीज़ों के नाम लिखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है मापन क्या है, लंबाई मापने के लिए प्रयोग होने वाले 2 उपकरणों के नाम लिखिए। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है जंतुओं और पौधों में 3 अंतर लिखिए। उसके बाद हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है चुंबक के 3 उपयोग लिखिए। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है विद्युत चालक और विद्युत कुचालक में अंतर बताइए। उसके बाद हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है वायु के 3 गुण लिखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना 12वां प्रश्न देखते हैं। तो यह कह रहा है संतुलित आहार क्या है, इसके 2 महत्व बताइए। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना खंड भी पूरा कर लिया। उसके बाद हमारा खंड ग कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है पत्ती की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए और इसके 2 कार्य लिखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते। तुम्हारा 14वां प्रश्न कह रहा है जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाइए। उसके बाद हमारा यहाँ पर आगे बढ़ते तो हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है विद्युत परिपथ क्या है, सरल विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है पदार्थ की 3 अवस्थाओं का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के नाम लिखिए और एक चित्र बनाइए। उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के 4 कारण बताइए। तो इसी तरह हमने अपना खंड गा भी संपूर्ण कर लिया है। उसके बाद हमारा खंड घ कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तुम्हारा 19वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की चित्र बनाकर समझाइए, प्रतिबिंब के गुण लिखिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर 20वां प्रश्न कह रहा है मानव कंकाल तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, इसके 4 प्रमुख कार्य बताइए, कंकाल तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद 21वां प्रश्न कह रहा है पौधों में पोषण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों बताइए। उसके बाद हमारा यहाँ पर 22वां प्रश्न कह रहा है जल का महत्व बताते हुए जल संरक्षण के 6 उपाय लिखिए और घरों में जल की बर्बादी को रोकने के तरीके सुझाइए। उसके बाद हमारा 23वां और आखिरी प्रश्न कह रहा है जीव के आवास क्या है, विभिन्न प्रकार के आवासों में वर्णन कीजिए और प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए, आवास में अनुकूलन को समझाइए। तो इसी तरह हमने अपना संपूर्ण पेपर हल कर लिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को अपने उस दोस्त के पास शेयर कीजिए जो परीक्षा में पास होना चाहता है। चलिए तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।